आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 9th इंग्लिश में सप्लीमेंट्री रीडर मूवमेंट से लेसन नंबर 1 द लॉस्ट चाइल्ड का अध्ययन करेंगे। द लॉस्ट चाइल्ड मुल्कराज आनंद द्वारा रचित एक शॉर्ट स्टोरी है। जैसा कि मुल्कराज आनंद का जन्म 12 दिसंबर 1905 को पेशावर में हुआ था, जो आज खैबर पख्तूनवा पाकिस्तान में है। इन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई खालसा कॉलेज अमृतसर से की। इसके बाद वे इंग्लैंड चले गए अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए और वहां पर उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में एडमिशन लिया और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की। मुल्कराज आनंद जातिवादी विरोधी व्यक्ति माने जाते हैं, अर्थात इन्होंने जो है अपने समय में जातिवाद का पुरजोर विरोध किया था और इसी विषय वस्तु पर इन्होंने अपना पहला उपन्यास अनटचेबल भी लिखा है। जैसा कि वे अपने शॉर्ट स्टोरी के लिए भी प्रख्यात थे, इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी पुरस्कृत किया गया है। इनका देहांत 28 सितंबर 2004 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ। इस वर्तमान कहानी में भी उन्होंने एक छोटे से बालक की साइकोलॉजी को दर्शाने का प्रयास किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी का चित्रण यहां पर प्रस्तुत किया है। तो आइए बिना विलंब हम जो है अपना वीडियो आरंभ करते हैं और जानते हैं किस तरह से बालक का चरित्र चित्रण मुल्कराज आनंद द्वारा रोचक तरीके से किया गया है। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, वह वसंत का त्योहार था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज, विंट्री शेड्स का मतलब होता है धुंध जुमा, जो छांव होती है, शेड्स माने छाया होती है, विंट्री माने जिसमें कि अंधकार होता है, मध्यम मध्यम जो है, जैसे कि जो सकरी गलियां होती है वहां प्रकाश कम पहुंचता है जिसके कारण वहां पर धुंध सी छाई होती है। तो ऐसे जो है विंट्री शेड से ऑफ नैरो लेन्स, नैरो माने सकरी, लेन्स माने गलियां, एंड एलीज, एलीज माने कूचे, गली कूचे जो कहते हैं हम लोग, तो गलियों कूचे से जो है ब्रीमिंग इमर्ज्ड आ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी, इमर्ज का मतलब निकलना, अ गेली माने आनंदित, क्लैड ह्यूमैनिटी मतलब जो है चमकदार कपड़ों को पहने हुए एक आनंदित भीड़ जो है वहां से निकली। सम वॉक्ड, कुछ पैदल चल रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़ों पर चल रहे थे, सवारी किए हुए थे। Others set being carried in bamboo and bullock carts, और कुछ जो है कैरिड इन बाम्बू माने पालकियों के माध्यम से यात्रा कर रहे थे, एंड बुलक कार्ट तो कुछ जो है बैलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, और उन्हीं भीड़ में एक छोटा सा लड़का अपने पिता के कदमों के नीचे नीचे, बीचों बीच, बिटवीन माने के बीच होता है, के मध्य जो है दौड़ रहा था। ब्रीमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर, ब्रीमिंग का मतलब होता है भरा हुआ होना, ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर, जीवन और हंसी से भरा हुआ था, मतलब बड़ा ही उत्साह महसूस करता हुआ जो है वह अपने पिता के कदमों के बीच बीच जो है
दौड़ता हुआ जा रहा था। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, पेरेंट्स मीन्स, उसे पुकारते हैं, आओ बच्चे आओ। एज ही लैग्ड बिहाइंड, जैसे कि वह, लैग्ड बिहाइंड का मतलब पीछे छूट जाना, बिहाइंड माने पीछे, लैग्ड माने छूट जाना, पीछे छूट गया था। फैसिनेटेड बाय द टॉयज, फैसिनेटेड माने आकर्षित होकर के, बाय द टॉयज मतलब खिलौनों से आकर्षित होकर के, इन द शॉप्स माने दुकानों में जो खिलौने थे उनसे आकर्षित होकर के वह पीछे छूट गया था। दैट लाइन द वे, जो रास्ते में कतारों से लगी हुई थी दुकानें। जैसा कि आप जानते हैं कि रास्ता होता है, उसके दोनों बगल में जो है दुकानें सजी हुई होती है सड़कों पर, तो उसी प्रकार से जो है दोनों तरफ जो है कतारनुमा दुकानें लगी हुई थी, और उसी में जो है जो खिलौने की दुकान थी उसको देखता हुआ वह जो है पीछे रह गया था। ही हरिड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वह जल्दी जल्दी जो है अपने माता पिता की ओर गया। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, ओबीडियंट का मतलब होता है जो है आज्ञाकारी, ठीक है ना। हिज फीट माने उसके पैर, है ना। टू देयर कॉल, कॉल माने पुकार, उनके माता पिता के पुकार के प्रति उसके पैर जो है आज्ञाकारी थे, अर्थात जैसे ही उन्होंने पुकारा वैसे ही उसके पैर, उस बालक के पैर जो है उसके माता पिता की ओर जो है भाग चले। His eyes still lingering on the receding toys, फिर भी उसकी जो आंखें थी, फिर भी जो उसकी आंखें थी, स्टिल माने ठीक है ना, फिर भी, लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, रिसीडिंग का मतलब होता है पीछे की ओर जाना, जो खिलौने की दुकानें जो पीछे, क्योंकि जब आगे आप दौड़ोगे तो वो दुकानें जो है पीछे की ओर जाएंगी, तो उस पीछे की ओर जाती हुई दुकानों पर ही उसकी आंखें जो है लगी हुई थी, मतलब उसकी नजर उन्हीं पर टिकी हुई थी। लिंगर माने लटके हुए होना, टिका हुआ होना। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, और जैसे ही केम माने वह पहुंचा, वेयर दे हैड स्टॉप्ड, जहां पर उसके माता पिता रुके थे, टू वेट फॉर हिम माने उसका इंतजार करने के लिए रुके थे, जैसे ही वो वहां पहुंचा, he could not suppress the desire of his heart, वह अपने हृदय की इच्छा को जो है दबा नहीं पाया। सप्रेस माने दबाना, डिजायर माने इच्छा, ऑफ हिज हार्ट, हार्ट माने हृदय, अपने हृदय की इच्छा को वह दबा नहीं पाया। इवन दो ही वेल न्यू, यद्यपि, इवन दो मीन्स ही वेल न्यू, वह अच्छी तरह से जानता था, द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल, ओल्ड कोल्ड का मतलब पुरानी जो है ठंडी मनाही, है ना। द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज, उनकी आंखों में, मतलब जो है यद्यपि जो है वह जानता था, अच्छी तरह जानता था कि उसके माता पिता जो है उसी पुरानी जो है मनाही को, है ना, दर्शाएंगे। फिर भी बालक ने जो है अपने माता पिता से प्लीडेड मतलब याचना की, ही प्लीडेड लिखा हुआ है, उसने याचना की, आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वह खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, उसके पिता उसकी तरफ, है ना, लुक्ड माने देखे, रेड आइड माने जो है लाल आंखों से, लाल आंखों से अर्थात क्रोध से, इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे, अपनी जो है परिचित, फैमिलियर का मतलब यहां पे होता है परिचित, टायरेंट्स का मतलब होता है क्रूर, वे माने तरीका,
है ना। जिस प्रकार उसके पिता का रवैया था देखने का क्रूर रवैया, उसी प्रकार से जो है उसके पिता क्रूर रवैये से अपनी आंखों को लाल करते हुए क्रोध से जो है उसकी तरफ देखे। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर, जबकि उसकी मां जो कि दिन की, है ना, स्पिरिट ऑफ द डे कहा गया है ना, मुक्त आत्मा के द्वारा, है ना। टेंडर, टेंडर का मतलब होता है कोमल होता है, ठीक है ना। फ्री स्पिरिट ऑफ डे, मेल्टेड का मतलब होता है द्रवित होना, ठीक है, जो कर की मुक्त जो है दिन से, क्यों कर की वो उस दिन फ्री थी, इसलिए कहा गया फ्री डे था उसके लिए। और वह मेला देखने जा रही थी, महिलाओं को वैसे भी जो है मेले का बड़ा उत्साह होता है, इसलिए जो है वह उस दिन बहुत ही द्रवित थी हृदय से, ठीक है। और इसलिए उसका जो रवैया था अपने बालक के प्रति थोड़ा सा टेंडर माने नरम था। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, और उसने जो है अपने बच्चे को, उस लड़के को जो है अपनी उंगली थमाते हुए कहा, क्या कहा देखिए, लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, देखो बच्चे तुम्हारे सामने क्या है। इस तरीके से जो है मां ने अपने बच्चे को, इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, यह फूलों से भरा हुआ सरसों का खेत था। मस्टर्ड माने होता है सरसों, ठीक है, मस्टर्ड फील्ड माने सरसों का खेत। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, ऐसा प्रतीत हो रहा था वह खेत जैसे कि सोना पिघला करके डाल दिया गया हो। मीलो स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, मतलब जो समतल जमीन थी वहां पर, उस समतल जमीन में जो है सरसों के खेत बने हुए थे और जिनमें बहुत ही सुंदर सुंदर पीले पीले फूल लगे हुए थे। उनको देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वहां पर किसी ने जो है सोने को पिघला करके डाल दिया गया हो। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज were bustling about on their gaudy purple wings. ड्रैगन फ्लाइज एक प्रकार का जो है कीड़ा होता है, जंतु होता है, ठीक है, जो करके जो है वहां पर नजर आ रहा था। एक ग्रुप ऑफ, उसका पूरा का पूरा समूह नजर आ रहा था। एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वेर बस्टलिंग अबाउट, है ना, बस्टलिंग अबाउट का मतलब वहां पर जो है मंडराना। ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग, है ना, गॉडी पर्पल विंग मतलब अपने जो है बड़े बड़े जो है विशाल काय, गॉडी माने पर्पल रंग होता है, ठीक है ना। तो उसके जो है चमकीले, जो गॉडी पर्पल रिंग कहा गया, जो चमकीले उसके जो पंख थे उनको फैला करके जो है वो वहां पर उनका समूह जो है उड़ता हुआ नजर आ रहा था उसी सरसों खेत में। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट, इंटरसेप्ट का मतलब होता है काटना, एक दूसरे को आड़ा तिरछा। जैसा कि आप जानते हैं जब जीव जंतु उड़ते हैं तो वह इधर उधर एक दूसरे से जो है काटते हुए दौड़ते हैं, वो आगे की ओर उड़ते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से बताया जा रहा है कि इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई, ठीक है, मतलब जो है इंटरसेप्ट कर रहे थे वो ड्रैगन फ्लाइज जो है एक अकेली, है ना, ब्लैक बी मतलब एक काली मधुमक्खी मान लीजिए आप, ठीक है ना, इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, जो करके जो है फूलों पर जो है मधु की तलाश में, शहद की तलाश में जो है, जो कि वहां मंडरा रही थी, उससे वो इंटरसेप्ट करते हुए, मैंने उससे आगे पीछे जाते हुए जो है वे वहां पर मंडरा रहे थे ड्रैगन फ्लाइज। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज, तो बच्चा जो है उनकी तरफ देखता हुआ, घूरता हुआ, गेज माने एक टक देखना, है ना, उनके पीछे चल पड़ा, उन्हीं जो है ड्रैगन फ्लाइज की तरफ, है ना, जिस तरफ ड्रैगन फ्लाइज और मधुमक्खियां जो है, एक अकेली मधुमक्खी जो है शहद की तलाश में घूम रही थी, उन्हीं को देखता हुआ जो है बच्चा उनकी तरफ बढ़ा। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट, जब तक कि जो है उनमें से एक, है ना, जब उनमें से एक ड्रैगन फ्लाइज एक किसी जो है पौधे पर बैठ नहीं गई, अपने जो है विंग्स को जो है मोड़ करके,
है ना, स्टिल इट्स विंग एंड रेस्ट, जैसा कि आप जानते हैं कि उड़ते उड़ते जो है वो किसी ना किसी फूलों में जाकर के बैठ जाती है, तो तब तक जो है वह उनका पीछा करता रहा जब तक कि उनमें से एक मधुमक्खी या ड्रैगन फ्लाइज जो है जा करके फूल में पत्तियों में बैठ न गई हो। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वह जो है उनको पकड़ने का प्रयास करने लगा। जैसे ही वो तितली जाकर के बैठ गई, मधुमक्खी जाकर के बैठ गई, ड्रैगन फ्लाइज जाके बैठ गई, तो वह जो है उनको पकड़ने का प्रयास करने लगा। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, लेकिन जैसे ही उसने उस तितली को पकड़ने का प्रयास किया, इट वुड गो फ्लटरिंग, वो फड़फड़ा करके जो उड़ गई, फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, और जो है हवा में जो है गश्त लेने लगी। When he had almost caught it in his hands, जब वह केवल जो है उसको पकड़ने ही वाला था, मतलब जिस क्षण जो है उसने अपनी दोनों उंगलियों को पकड़ने के लिए उसे दबाया, वैसे ही जो है वह तितली जो है वहां से फ्लटर करके उड़ गई और जो है हवा में जो है गोता लगाने लगी। Then his mother gave a cautionary call, तो उतने में जो है उसकी माँ की एक चेतावनी भरी आवाज सुनाई देती है। Come child come, come on to the footpath, उसकी माँ कहती है आओ बच्चे आओ, सड़क पर आओ, सड़क पर जो मतलब फुटपाथ है, खेत के जो पगडंडी है उस पर आओ, ऐसा कह करके जो है अपने बच्चे को वो पुकारती है। कॉशनरी कहा गया, चेतावनी भरी आवाज थी, आने की चेतावनी दे रही थी उसकी माँ कि आओ जल्दी से जो है खेत के पगडंडी पर आ जाओ, ऐसा कर कर जो है उसकी माँ उसे पुकारती है। He ran towards his parents gaily, और वह जो है अपने माता पिता की ओर जो है आनंदित भाव से भागता है। एंड वॉकड अब्रिस्ट ऑफ देम फॉर ए व्हाइल, और फिर जो है उनके कदमों के नीचे नीचे जो है कुछ दूर तक चलता है, कुछ समय के लिए चलता है। बीइंग हाउएवर, जैसा कि आप जानते हैं, सून लेफ्ट बिहाइंड, वह जल्दी फिर पीछे हो जाता है, माता पिता फिर आगे हो जाते हैं। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट एंड वर्म्स अलोंग द फुटपाथ, अब इस बार क्यों लेट हो गया, वो पिछड़ गया। अट्रैक्टेड बाय लिटिल इंसेक्ट, क्योंकि इस बार जो है वह अट्रैक्ट हो गया था, आकर्षित हो गया था छोटे छोटे कीट पतंगों से, एंड वर्म्स माने कीड़े मकोड़ों से, अलोंग द फुटपाथ, जो करके उस पगडंडी के किनारे किनारे जो है बैठे हुए थे। दैट वेयर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस टू एंजॉय द सनशाइन, जो करके वहां पर जो है टीमिंग आउट माने अपने जो है छिद्रों से, अपने जो है छिपने के स्थानों से निकले हुए थे। फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस कहा गया है ना, टीमिंग आउट ऑफ देयर हाइडिंग प्लेस टू एंजॉय द सनशाइन, सूरज का जो है धूप का आनंद लेने के लिए। आपने देखा होगा जब आप किसी पगडंडी से चलिए तो छोटे मोटे कीट पतंगे जो होते हैं, है ना, ग्रास हॉपर्स वगैरह उसमें होते हैं, टिड्डे वगैरह होते हैं, वो जो है उछलने लग जाते हैं ना, तो वैसे ही जो है क्यों करके वो धूप ले रहे थे, और जैसे ही जो है वो वहां से गुजरता है तो वह जो है टिड्डे और जो छोटे कीड़े मकोड़े बताए जा रहे हैं, वह जो है धूप जो ले रहे थे, धूप का आनंद ले रहे थे, वे जो है वहां पर उछलने लग जाते हैं। तो कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रूव where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them, और जैसे पीछे हो गया था तो उसके माता पिता फिर से आवाज देते हैं, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, है ना। His parents called him from shed of a grove, इस बार जो है वो जो आवाज दे रहे हैं वो कहां से आवाज दे रहे हैं, ग्रूव माने जो है पेड़ों का समूह, है ना, जो एक पेड़ों का समूह था, एक बाग था, उसकी छांव के नीचे वो लोग बैठे हुए थे। वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स, जहां पर वो बैठे हुए थे। ऑन द एज ऑफ अ वेल, मतलब एक जो है कुएं की मुंडेर पर, एक कुआं था, वहीं पर बाग टाइप था फूल पेड़ों का, और वहां पर जो है एक कुआं था, और कुएं की मुंडेर पर बैठ करके, कुएं के एक किनारे पर बैठ करके जो है वो अपने बच्चे को आवाज लगाते हैं कि आओ बच्चे आओ, है ना। ही रैन टुवर्ड्स देम, तो बच्चा जो है फिर उनके तरफ जो है दौड़ करके भागता है। ए शॉवर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रूव, और जैसे ही जो है वह उस पेड़ों के समूह के नीचे, है ना, उस बाग में प्रवेश करता है, ए यंग फ्लावर्स माने जो है कलियां जो है ऊपर से जो है गिरती हैं पेड़ों से जो है, ठीक है ना। फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही इंटर्ड द ग्रूव, जैसे ही जो है वो उस बाग में उस जो है
पेड़ों के समूह में के नीचे जो है जैसे ही वह एंट्री करता है अपने माता पिता की तरफ पहुंचने के लिए, उतने में जो है वहां पर फूलों की बौछार हो जाती है उसके ऊपर। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, तो इस पर जो है जैसे ही फूलों की बौछार उस पर होती है, वो अपने माता पिता को भूल जाता है कि उसके माता पिता उसे पुकार रहे हैं। ही बिगैन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, और वह जो है रेनिंग पेटल्स, पेटल्स का मतलब पंखुड़ियां, जो ऊपर से पंखुड़ियां नीचे गिर रही थी हवा के साथ, उनको जो है वो अपने छोटे छोटे हाथों में उठाने लगता है, बिनने लगता है, उनको समेटने लगता है। बट लो he heard the cooing of doves, but lo, है ना, लेकिन देखो, ऐसा करके वो कहता है जब भी अपने उन पंखुड़ियों को बिन रहा था उसी बीच जो है बट लो ही heard the cooing of doves, लेकिन देखो, है ना, ही heard the cooing of doves, उसे जो है फाख्ताओं की, एक जो है सफेद रंग का जो पक्षी होता है, कबूतर की भांति होता है, उसको आप जो है डौकी भी कहते हैं, ठीक है। तो ही हर्ड द कूइंग ऑफ डॉग्स एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वह जो है उस डौकी पक्षी की, फाख्ता की जो है, फाख्ता भी कहा जाता है उसको हिंदी में, तो उस फाख्ता की आवाज को सुन करके जो है वह कहता है कि देखो सुनो, जो है इस प्रकार से जो है वो उसकी आवाज को सुनते हुए जो है अपने माता पिता की ओर जो है चिल्लाता हुआ, शाउटिंग, यह चिल्लाता हो कि डव द डव, है ना, पंडुक पंडुक करके जो है पुकारता हुआ जो है वह अपने माता पिता की ओर भागता है। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, और जब वह भागता है तो जो उसने पंखुड़ियां अपने हाथों में बिन रखी थी, समेट रखी थी, उन्हें वह भूल जाता है कि उसने उसे पकड़ा हुआ है, और वे जो है मतलब पंखुड़ियां उसकी हाथों से गिर जाती है जब वह अपने माता पिता की ओर भागता है। तो इस प्रकार से आज आपने जो है इस वीडियो में द लॉस्ट चाइल्ड का फर्स्ट पार्ट देखा है, ठीक है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपको जो है ससमय मेरे अगले वीडियो, अगला पार्ट जो है वो मिल जाएगा। अपने दोस्तों और मित्रों को भी लाइक और शेयर कर देंगे वीडियो को, ताकर कि वे लोग भी जो है इस ज्ञान का आनंद ले सके, इस कथा का आनंद ले सके। ओके।